एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। हाँ माँ, क्या हुआ? हाँ विकी। माँ, अरे क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? विकी आदित्य। माँ 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 रुको, सुनो, हुआ क्या? मुझे घर निकलना होगा, बहुत अर्जेंट है। माँ बहुत रोना धोना कर रही है। बॉस को थोड़ा समझा लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। चलता हूँ। माँ माँ, ये कैसे, कब हुआ? पता नहीं कब कैसे शाम को यहाँ बैठी चाय पी रही थी, अचानक उसे दौरा सा पड़ने लगा, आंखें उलटने लगी। मैंने पानी के छींटे मारे तो शांत हुई। फिर मैं तुझे फोन करने कमरे से निकली तो पीछे दरवाजा बंद करने की आवाज हुई। पलट के देखा तो इसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। फिर बहुत दरवाजा पीटा। मेरा चिल्लाना सुन के पड़ोस से नम्रता भी आ गई और भी सबको बुला लिया। सबने मिलके दरवाजा तोड़ा और सामने ये करमजली पंखे से झूल रही थी। क्यों किया ऐसा? काहे चली गई ऐसी? बस करो माँ, बस करो, बस करो, बस। माँ, अब तो कुछ खा लो। एक हफ्ता हो गया, ऐसे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अब नम्रता आंटी रोज खाना बना के भेजती है, तुम कुछ नहीं खाती। थोड़ा सा खा लो माँ। ये देखो, दुनिया जहां घूम कर आया हूं और आके देखा कि इस शर्ट की जेब भी फट के गिर गई है। नहीं विकी, मन नहीं है बिल्कुल भी। माँ, दुख मुझे भी कम नहीं है, पर हम लोगों को जीना है ना माँ। क्यों हुआ ऐसा, ये भी पता करना है। हफ्ते में कम से कम एक दिन थोड़ा सा कुछ खा लो। तुम खाओ, मैं ये डेथ सर्टिफिकेट रख के आता हूँ। यही लेने गया था। पापा की अटैची अलमारी के ऊपर ही है ना, उसी में रख के आता हूँ। तुम थोड़ा सा खा लो। माँ माँ माँ, ये क्या है? क्या हुआ? ये देखो। ये गुड़िया कहाँ से आई? अद्दू की है क्या? पापा की अटैची में थी। उस अटैची में तो पापा हम सबके कागज, मकान के कागज वगैरह सब कुछ रखते थे ना। ये अजीब सी गुड़िया वहां क्यों रखेंगे? पर ये तो... हाँ, इसीलिए अद्दू के तकिए के नीचे भी जो गुड़िया थी बिल्कुल ऐसी ही थी ना। मतलब? कुछ तो है माँ, कोई है जिसे तुम और मैं जानते नहीं हैं, लेकिन वो हम सबको जानता है। अद्दू ने फांसी लगाई और उसके तकिए के नीचे वाली गुड़िया के गले में धागे से फंदा बना था। ये पापा की अटैची में से निकली है। और देखो, इसकी गर्दन भी टूटी हुई है। पर हमसे किसी की क्या दुश्मनी? हमें कोई क्यों नुकसान पहुंचाएगा बेटा? कुछ तो जरूर है माँ, कुछ तो है। हाँ, ये क्या है? चिट्ठी लग रही है। पापा को लेटर किसने लिखा? मेरे प्यारे संजू, आज 29 सितंबर 1996 मैंने ये चिट्ठी लिखने का फैसला किया। हम दोनों में प्यार तो बहुत था, पर तुम्हारा दूसरा परिवार को तुम छोड़ नहीं सकते, और मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें समझाया, बहुत कोशिश कर ली। जब तुम नहीं समझे तो मैंने खुद अपने आप को समझाया कि यह गलत ही है शायद, पर प्यार में क्या गलत और क्या सही ये तो आज तक कोई नहीं समझ पाया। अकेली ही ठीक थी मैं। कभी कभी सोचती हूँ, क्यों आए तुम मेरी ज़िंदगी में? इस तरह दो अलग अलग लेकिन एक परिवार साथ नहीं रह सकते। किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा। मेरी छोटी बहन मेरी माँ की देखभाल कर लेगी। तुम्हारे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। मैं जो कुछ कर रही हूँ पूरे होश और हवास में कर रही हूँ, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। अलविदा अमृता।
अमृता? ये कौन है माँ? तुम जानती थी इसके बारे में? आइए आइए नम्रता आंटी, आप ही थोड़ा सा माँ को समझा बुझा के कुछ खिलाइए। हफ्ते भर में शायद 2 रोटियां खाई होंगी इन्होंने। तेरी बहन का श्राद्ध भी नहीं हुआ और तुझे खाने की पड़ी है। मेरी फूल सी बच्ची क्यों आत्महत्या कर बैठी, ये कोई भी नहीं सोच रहा है। माँ, अगर तुम ऐसे बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखोगी ना तो मैं कैसे कुछ भी कर पाऊंगा? मैं तो तुम्हारी ही चिंता में पागल हुआ जा रहा हूँ ना। विक्की, तुम चिंता मत करो, मैं भाभी जी की देखभाल कर लूंगी। तुम्हें और भी कई काम होंगे, तुम जाओ। नहीं आंटी, आप अपनी हैं, आपसे क्या ही छुपाना। पापा की ब्रीफकेस से एक गुड़िया मिली है। अद्दू के तकिए के नीचे से भी ऐसी ही गुड़िया मिली थी। अद्दू वाली गुड़िया के गले में फंदा था, पिताजी वाली गुड़िया अभी मुझे मिली है, उसकी गर्दन भी पिताजी जैसी ही टूटी हुई है। अब ये देख के काला जादू पता नहीं क्या तो लग रहा है। अब ऐसा हमारे साथ कोई क्यों करेगा? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है। हम आम लोग, हमारा किसी से क्या लेना देना? दुश्मनी तो होगी ही कहां से? शायद भाई साहब की रही हो दुश्मनी। अरे नहीं आंटी, आप तो पापा की मौत के हफ्ते भर पहले ही यहाँ रहने आई थी। आप मिले ही नहीं उनसे। गऊ थे पूरे पापा, उनसे कोई क्या ही बैर रखता। देखो विक्की, मैं भले ही उन्हें इतने अच्छे से ना जानती हूँ, लेकिन इंसान की जिंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं जो उस इंसान को नॉर्मल ही लगती हैं, लेकिन असल में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। और ज्यादातर परिवार वाले ऐसी बातें नहीं जानते या इन पे ध्यान नहीं देते। मतलब जैसे कहीं कोई मोहल्ले में ऐसा हो जो आपको पसंद हो और आप उसे कह ना पाए, और फिर एक दिन हाथ में शादी का कार्ड थमा दे आके तो आप फिर उसी को गालियां दें। अब आपके लिए नॉर्मल है कि आपको वो पसंद है, लेकिन आपने तो उन्हें बताया ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चले? वो तो अपनी जिंदगी में खोए हैं भाई। और यहाँ आपके घर परिवार वाले आपकी बातों में आके ये सोचें कि उस इंसान ने आपके साथ बेवफाई की है। लेकिन पापा तो घरेलू टाइप के आदमी थे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और हर 2 हफ्ते में एक बार ऑफिस का 2 दिन का बनारस टूर। तुम लोग कभी गए थे उनके साथ बनारस? नहीं, ऑफिस का काम ही होता था, इसीलिए हमें कभी लेके तो नहीं गए। हाँ, कहते जरूर थे हमेशा कि पूरी छुट्टी जब होगी उस दिन लेके जाऊंगा तुम सबको। लेकिन सैटरडे संडे तो तुम लोगों की भी छुट्टी ही होती थी ना, तो फिर तुम लोगों को ले जाने में क्या दिक्कत थी? यहाँ लखनऊ से बनारस कौन सा बहुत दूर है? 5 साल लगातार हर 2 हफ्ते में एक बार 2 दिन के लिए जाते रहे और तुम लोगों को कभी लेके नहीं गए। और तो और जब अचानक जाना बंद कर दिया तो तुम लोगों ने पूछा भी नहीं कभी। अद्दू ही लाडली थी उनकी, और माँ कभी कभी अकेले में रोती रहती थी जब पापा बनारस में होते थे। माँ, तुम जानती थी ना ये सब? हाँ, तेरे पापा को प्यार हो गया था किसी से। कभी मिली नहीं, लेकिन एक बार उनके पीछे पीछे गई थी तो देखा था। बहुत सुंदर थी। हम लोगों को छोड़ के उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, तेरे पापा एकदम से बदल गए, पूरे घरेलू बन गए। शायद इनके मरने के बाद ही हुआ होगा। तो मतलब क्या इसी डायन ने? ना 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 ना, 1 मिनट। नम्रता आंटी, आपको कैसे पता पापा सैटरडे संडे ही बनारस जाते थे? और ये कैसे पता कि 5 साल लगातार गए थे? क्योंकि मैं जितना तेरे बाप को जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता। मैं हूँ नम्रता, अमृता की छोटी बहन नम्रता। दीदी जब गुजरी तब मैं 22 की थी, एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी। तुम्हारे पापा जब जब घर आते थे दीदी के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता था। मैं तो उन्हें जीजू ही बोलती थी। हर महीने पैसे भेजते थे, माँ की दवाइयाँ ला देते थे। मुझे तो समझ नहीं आता था कि मेरी दीदी जीजू से शादी क्यों नहीं कर रही हैं। फिर एक दिन रोते रोते दीदी ने मुझे सब बताया। मैं ऐसी कोई बेवकूफी ना करूं ये समझाया। खा पी नहीं रही थी 3-4 दिन से। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थोड़ा खिलाया और अगले ही दिन एक छोटी सी चिट्ठी लिख के मुझे और माँ को अकेले छोड़ के चली गई। तेरे बाप के लिए चिट्ठी पोस्ट की थी उसने ताकि उस पे कोई इल्जाम ना आए। तेरे बाप को बड़े फोन किए, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन वो हम लोगों का दुख क्या ही बांटता। वो तो बस भागना चाहता था। माँ वैसे ही बीमार थी, दीदी के गुजरने का सदमा झेल नहीं पाई और महीने भर में ही
वो भी गुजर गई। एक रात घर में मन नहीं लग रहा था। मणिकर्णिका घाट पे जाके बैठ गई। सोच रही थी मुझे मौत कब आएगी या तेरे बाप को कैसे मारूं कि तभी एक बाबा थोड़ी दूर ध्यान में लीन बैठे दिखे। मेरे पहुंचने की जैसे उनको खुशबू आ गई थी। उनकी आवाज मेरे मन में गूंजी। ऐसे हार मत मान, मन को शांत कर मूर्ख। दिमाग ठंडा हो तो तू जो चाहती है वो कर पाएगी, उससे से सिर्फ खुद चलेगी। मैंने भी मन ही मन सोचा, मुझे बदला चाहिए। मेरी दुनिया उजाड़ के कोई कैसे खुश रह सकता है अपने परिवार में? काला जादू मैं तुझे सिखाऊंगा। रोज रात इसी समय यहीं आके बैठना। फिर मैं रोज शमशान जाने लगी। 7 साल की तपस्या के बाद कहीं जाके मैं शक्तिशाली तांत्रिक बन पाई। तेरे बाप के ऑफिस का नंबर तो था ही मेरे पास। ऑफिस का पता वहीं के पियोन से पूछ के पहुंच गई। 4-5 दिन पीछा किया, तुम सबको देखा जाना, फिर यहीं ये कमरा किराए पे लेना पड़ा। गुड़िया का जादू काम करे इसके लिए मरने वाले की किसी सम्मान का एक टुकड़ा जरूरी होता है। तुम्हारे ही आंगन में सूख रही शर्ट का टुकड़ा काट के गुड़िया से चिपका के उस आदमी की अटैची में डाल दिया और बस किस्सा खत्म। लेकिन अद्दू को क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम लोगों से तो मुझे हमदर्दी है। तुम लोगों को मारने का सोच भी नहीं सकती थी मैं, लेकिन इसमें भी लेकिन क्या? अरे तेरी बहन भी तेरे बाप जैसी ही निकली। उसका एक बॉयफ्रेंड तो था ही, लेकिन एक शादीशुदा आदमी से अफेयर चला रही थी क्योंकि वो उस पे खर्चा बहुत करता था। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन फिर उसने पिछले महीने मुझसे अबॉर्शन करवाने के लिए साथ चलने को कहा क्योंकि मां को बता नहीं सकती थी। तब मुझे उसकी असलियत पता चली। तो तुमने उसे मार दिया मेरी बहन को। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं संभाल लेता ना। तुम्हें किसने अधिकार दिया ये न्याय करने का? पुलिस के पास जाती, कंप्लेन करती, मारा क्यों? पुलिस पुलिस कुछ करती, फिर अदालत कुछ करती। सालों बीत जाते और कोई फायदा नहीं होता। मैं भी सड़क पे आके भीख मांग रही होती तो इंसाफ मैंने खुद छीन लिया। इंसाफ करेगी तू मेरे बाप और मेरी बहन को मार के इंसाफ करेगी? मैं दूंगा तुझे इंसाफ। क्या कर रही है तू डायन? मेरा क्योंकि मुझे पता था विक्की बेटा, तुमको सब पता चलेगा तो तुम यही करोगे। इसीलिए मैंने तुम्हारी शर्ट की जेब फाड़ ली थी और इस गुड़िया से बांध दी थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम मुझे मार दोगे, और तुम मुझे मार दोगे तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। अब जाके अपने बाप से पूछना उसने मेरी दीदी के साथ ऐसा क्यों किया, तो शायद तेरा जवाब मिल जाए। और हाँ, ज्यादा चिंता मत करना, 15 मिनट में माँ भी पहुंच जाएगी। एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा।